अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। पितरों से क्या? आप लोग हम लोगों के जीवन के सभी सत्कर्म का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, और केवल एक काम करिए। कौन सा काम? राम जी कहां पहुंच गए? धनुष के पास। लक्ष्मण जी कहां हैं? गुरु जी के पास ऊपर। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। राम जी धनुष के पास धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हुए। खड़े होकर दाहिने पांव से लक्ष्मण जी धरती को दबा दिए। दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिगपाल, सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए भैया धनुष उठावे तो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। धरती पकड़ के बैठिए। पूरी सभा राम जी को देख रही थी। अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। मिथिलावासी आपस में बात करने लगी, चल का रहा है? व्हाट्स हैपनिंग हियर? तोड़ने बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती हुमच रहा है आपन? अच्छा, एक आपको एक भीतर की बात बताऊं। किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी मां तैयार ना हो। मां यदि विरोध कर दे तो पिता विवाह नहीं कर सकता। मां जिससे चाहेगी उसी से विवाह होगा, ठीक ना? अच्छा आप बताओ, सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। उस धनुष को धनुष यज्ञशाली में कोई तो लाया होगा। मानते एक लोग नहीं 10 लोग मिलकर लाए होंगे, लेकिन आज 10,000 राजाओं के बाद भी धनुष क्यों नहीं उठा? ये सोचने का प्रश्न है। ये पूरी रचना लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली जुली है। लक्ष्मण जी के सिर पर ही धरती मैया है। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि टेंशन में फ्री रहिएगा, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी। अब देखती हूं कौन माई का लाल उठा लेता है धनुष को। इसीलिए 10,000 राजाओं के बाद भी कोई धनुष को हिला नहीं पाया। क्यों? मां धरती ही पकड़ के बैठी थी धनुष को साफ। लेकिन धरती मैया ने कहा, लक्ष्मण जी एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी तोड़ने आए हैं? लक्ष्मण जी बोले, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। जैसे भैया धनुष के पास पहुंचेंगे, मैं खड़ा होकर पांव से आपको दबाऊंगा, दबाकर इशारा कर दूंगा। अब पकड़ के नहीं बैठना है, अब भैया के हाथ में धनुष पकड़ा देना है। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी ने धनुष उठाया नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम जी ने धनुष लिया है। क्या किया है? ये धनुष है, ये लेना नहीं हुआ, ये उठाना हुआ। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। राम जी धनुष लिए हैं, तो दिया किसने? किसने दिया? धरती मैया ने ही पकड़ा दिया राम जी के हाथ में। प्रभु लीजिए, जो करना है कर दीजिए। राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर मन ही मन अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली चमकी, बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, ए जी दमके उदामिन जिमि जबलयो पुलिन बधनु मंडल समभयो एक चढ़ावत फेंकत गाढ़े काहुन लगा देखत बखाड़े कई छन राम माद धनु तोरा मरे भुवन धुनि घोर कठोरा मरे भुवन धुनि घोर कठोरा मरे भुवन धुनि घोर मरे भुवन घोर कठोर
है उतनी देर में भगवान ने धनुष को उठाया, लिया, झुकाया, चढ़ाया, तोड़ दिया। उतनी देर में ही सब लोग खड़े के खड़े रह गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। पूछा कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण मची वो भगवान परम शांत खड़े, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब सतानंद जी ने मां की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे ले आइए। मां आई प्रभु के पास, हाथ में जयमाल। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं और सीता मैया छोटी हैं। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी